तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, है ना। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग कंटिन्यू पढ़ क्या रहे थे। हम लोग कंटिन्यू पढ़ रहे थे क्लास 11 का यूनिट नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। क्या नाम है सर? सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। क्लियर है? तो चलिए अब आगे हम लोग आज बात करते हैं सर, इस यूनिट में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। देखो, इस यूनिट में हम बात करें तो ऑलरेडी हम आपको 4 लेक्चर पढ़ा चुके हैं। उस 4 लेक्चर के अंदर हम ये यूनिट नंबर फर्स्ट का बहुत सारे टॉपिक आपसे डिस्कस कर चुके हैं। एक बार हम इसको रिकैप करते हैं ताकि आपको पता चल सके कि क्या क्या टॉपिक पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज का जो टॉपिक उसका नाम है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट और दूसरा साइंटिफिक नोटेशन। इस लेक्चर को पढ़ने से पहले रिकैप करते हैं। ठीक है, देखो देखो सबसे पहला हमने पढ़ा था आपको क्या इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है। फिर आपको हमने पढ़ाया क्या डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री। फिर नेचर ऑफ मैटर, मैटर के विषय में आपको पढ़ाया। ठीक है, मैटर के बाद आपको हमने पढ़ाया था क्या, मैटर के बाद आपको पढ़ाया है प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसके अंदर फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन, एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड, ये सब के विषय में आपको हमने बता रखा है। ठीक है, क्या क्या सर, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, एटम क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, ठीक है, मिक्सचर क्या होता है। ये काफी सारे टॉपिक मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हो तो पीछे वाले लेक्चर को जाओ, देखो और कंटिन्यू सारे पॉइंट को नोट्स बनाते जाओ। ठीक है, आज के क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे, लास्ट क्लास में टॉपिक और पढ़े थे हम लोग, मेजरमेंट। क्या पढ़े थे सर? मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। याद करो, उसमें हमने 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आपसे बात किया था। इसमें क्या लेंथ, सॉरी क्या था हमारे पास, मीटर, लंबाई के लिए मीटर, वेट के लिए किलोग्राम, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, टाइम के लिए सेकेंड, टेम्परेचर के लिए केल्विन और लुमिनियस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला। ये 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम लास्ट क्लास में आपसे बात किए थे कि जितना भी बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है यही 7 है, और इसी फिजिकल क्वांटिटी को मिला करके हम डिराइव फिजिकल क्वांटिटी बनाते हैं, जैसे एक्सेलरेशन, फोर्स, समझ रहे हो, डेंसिटी, वॉल्यूम। ठीक है, बात समझ रहे हैं मेरी? हाँ, तो जितने भी तरह का जो क्वांटिटी बनता है फिजिकल क्वांटिटी, इसी बेसिक फिजिकल क्वांटिटी को डिराइव करके बनाया जाता है। ये लास्ट क्लास में हम बताए थे। लास्ट क्लास में एक टॉपिक और हम पढ़ाए थे जिसका नाम था क्या, सफिक्स और प्रीफिक्स में यूज करते थे, जैसे क्या पिको, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, एक्सा करके हम बताए थे। उसको भी एक बार याद कर लेना। अब देखो सर, आज के क्लास में क्या है। आज के क्लास में जो पढ़ना है बच्चों, वो है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। जब तुम कोई भी चीज को मेजर करते हो, जब हम कोई चीज को मेजर करते हैं केमिस्ट्री में, खास करके क्या होता है कि छोटे छोटे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, ये सब के साइज को मेजर करना होता है। तो एटम, आयंस, मॉलिक्यूल का जो साइज होता है बेसिकली इतना छोटा होता है कि हम अपनी आंखों से भी देख सकते नहीं है, नेट आई से देखा जा सकता भी नहीं है। तो उसको मेजर करना, एक्यूरेट मेजर करना बहुत ही टफ काम है। तो उसके एक्यूरेसी को समझने के लिए, मतलब जब भी तुम मेजर करोगे तो 100% एक्यूरेट वो चीज मेजर नहीं होता है, यानी कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ी आ जाएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू चेंज हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक लेंथ, एक एक रॉड ले रहे हैं, और इस रॉड को हम 3 अलग अलग बच्चों को मेजर करने देते, ए, बी, सी नाम का 3 बच्चा है। ठीक है, अब इसका कोई बोल रहा है क्या सर ये 1 मीटर का है, एक बच्चा बोल रहा है 1 मीटर का है, कोई बच्चा बोल रहा है सर नहीं 1.1 मीटर का है, कोई बोल रहा है सर नहीं 1.2 मीटर का है। मतलब थोड़ा थोड़ा सा क्या वैल्यू वैरी कर रहा है सर, 1 मीटर का ही अप्रोक्स है, लेकिन वैल्यू थोड़ा बहुत आगे पीछे हो रहा है अलग अलग लोगों के मेजर करने से। मतलब क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये अनसर्टेन, वैल्यू फिक्स नहीं आ रहा है। ठीक है,
और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो साइज है सब्सटेंस का बहुत छोटा है, बहुत छोटा होने की वजह से। बात समझ रहे हैं? तो इसी तरह की गलतियों को दूर करने के लिए, समझने के लिए क्या किया गया सर? इसके लिए हम लोगों ने साइंटिफिक नोटेशंस का यूज किया है। एक तो बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा वैल्यू, उसको सॉर्ट करने के लिए, या फिर बहुत छोटा नंबर है उसको याद करने के लिए। जैसे हमने साइंटिफिक नोटेशंस के लिए जो नंबर यूज किया है वो है n इंटू 10 का पावर n। देखो इस बात को भी हम लास्ट क्लास में बता चुके हैं, फिर से रिपीट कर। देखो यार हमने क्या लिखा है कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर इन द फॉर्म ऑफ, बोलता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर। नंबर क्या होता है सर? नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं n इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में, इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन होता है n गुने 10 का पावर n। n जो है ये वेरी करता है किसके किसके बीच सर? ये n की संख्या 1 से 9.9 के बीच वेरी कर सकता है, ठीक है। मतलब पॉइंट 1 के बाद दशमलव के साथ इसको हम लिखेंगे, और जो पावर में n है वो एक्सपोनेंट के फॉर्म में होता है, ये हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव होते रहेगा। बात समझ रहे हैं? देखो कैसे सर? देखो सिंपल समझो, एक एग्जांपल हम ले रहे हैं। अगर हम एक एग्जांपल लें क्या, 3 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकंड। देखो ये क्या है सर? ये स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ, स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ। बताओ इस नंबर को तुम याद करोगे कितना टफ है? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 3 करोड़ मीटर पर सेकंड। बताओ बहुत टफ है याद करना। तो इसको क्या करेंगे सर? साइंटिफिक फॉर्म कहता है क्या, कितना बड़ा वैल्यू जो लिखा हुआ है, एक तो लिखने में दिक्कत है, दूसरी बात इसको प्रोनाउंसिएशन करने में भी प्रॉब्लम है। तो इसको क्या करेंगे? शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे सर? तो जो यहाँ के बाद मान लो पॉइंट 0 होगा, तो पॉइंट को हम आगे बढ़ाते हैं, तो पॉइंट के बदले क्या लिख लें सर? देखो पॉइंट के बदले लिख लेते हैं 10, ठीक है। अब इस पॉइंट को हम जितना आगे लेके जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 3.0 कर दो। अब 3.0 कर दोगे 10 का पावर कितना आ जाएगा? जितना आगे आ गया 0.8, तो इसका वैल्यू लिखा आएगा 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और यही क्या होगा सर? स्पीड ऑफ लाइट। यही क्या होता है सर? स्पीड ऑफ लाइट। बोलो कोई दिक्कत है किन्हीं को? कोई दिक्कत तो नहीं है किन्हीं को? है ना? समझ रहे मेरी बात? अब आगे चलो सर, आगे क्या है? आगे यहाँ पे है हमारे पास क्या, अगर कोई वैल्यू दे दे क्या, दूसरा दूसरा क्या है? दूसरा अगर कोई वैल्यू 0.00016 दिया हुआ है तो क्या करेंगे सर? इसको हम ऐसे लिखेंगे, पॉइंट को पीछे ले जाओ, 1.6 गुने 10 का पावर कितना? 1 2 3 और 1 4, 10 का पावर -4, ठीक है। 1.6 गुने 10 का पावर -4, क्लियर है? दूसरा दूसरा क्या है सर? दूसरा यहाँ पे अगर कोई वैल्यू ऐसे लिख दे क्या, 23.68, बोलो इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ पे वैल्यू आगे की तरफ जा रहा है, तो जब वैल्यू आगे की तरफ जा पॉइंट का तो पावर जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे होगा 2.32 गुने 10 का पावर कितना? 2। यानी कि एक यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है सर? देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट तुमको ये याद रखना है क्या, देखो n इंटू 10 का पावर n, ये है। अगर कोई पॉइंट, देखो ये 0 0 0 है, अगर इसको हम इधर ले जाएं, किधर? ये लेफ्ट के तरफ जाएगा, जैसे 0.008 है, ठीक है। अगर कोई इसको ऐसे लिख दे क्या, 8.0 गुने 10 का पावर कितना? 1 2 3 4 5 -5, यानी कि पॉइंट अगर लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाए, ठीक है, -5, लेफ्ट साइड टू राइट साइड की तरफ जाए, तो n का वैल्यू क्या होगा सर? नेगेटिव में जाएगा। कैसे में जाएगा? नेगेटिव। वहीं दूसरा क्या है? दूसरा n गुने 10 का पावर n, यदि कोई वैल्यू ऐसे लिखा रहे क्या, 489263056.0, ठीक है। अब ध्यान दो, अगर इस पॉइंट को तुम आगे की तरफ ले आओ, ठीक है, मतलब राइट टू
लेफ्ट की तरफ आए, कहां सर, राइट टू लेफ्ट की तरफ आए, तो इसको कैसे लिखोगे सर, इसको लिखेंगे क्या, 4.8 गुने 10 का पावर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 10 का पावर क्या होगा 8। क्लियर है, बात समझ रहे हैं। ठीक है, 4.8 गुना 10 का पावर 8। क्लियर है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे समझो क्या कि पॉइंट को तुम आगे की तरफ ले जाओ तो पावर ऊपर में बढ़ेगा, और लेफ्ट के मतलब लेफ्ट टू राइट जाएगा तो पावर पे नेगेटिव साइन, और राइट टू लेफ्ट जाएगा तो पावर पे पॉजिटिव साइन। ये दो बात का हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे तुम्हें कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। लिख लो इसको, एग्जाम्पल के तौर पे इसको लिखो, फिर इसको लिखो, ठीक है, समझ रहे हो। अब देखो, हमने वही स्पीड ऑफ लाइट का यहाँ पे एग्जाम्पल लिया सर, क्या कि देखो इतना कितना 3 तो 5 तो 7 1 8, 3 पे 8 जीरो है मीटर पर सेकंड, ये स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू है। किसी भी तरीके से याद करना काफी टफ है, तो हमने क्या किया था, साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में इसको पॉइंट, यहाँ पे 0.0 पुट करें और आगे ले आए, और ये किधर आ रहा है सर, राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर रहा है, इसलिए 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड कहलाया। बोलो कोई दिक्कत है कि नहीं, को कोई परेशानी तो नहीं है ना। चलो, अब इन्हीं बात को हमने बताया क्या कि जो साइंटिफिक नोटेशन लिख रहे हो ना, 10 का पावर ये एन इंटू, जैसे मान लो हम 2-3 फॉर्मूला लिख, ठीक है, 2-3 नंबर लिखो, तो 2 गुने 10 का पावर 4, ठीक है, और एक और नंबर ले ले 2 गुने 10 का पावर 4। अब क्या हो सकता, ये दोनों वैल्यू, दोनों तो साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में ही है। अब कोई बोले इसको जोड़ दो, कोई बोले इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, कोई बोले इसको डिवीजन कर दो, कोई बोले इसको मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो हर तरह का ऑपरेटर ये फॉलो कर सकता है। ये साइंटिफिक नोटेशन जो है हर तरह के मैथमेटिकल ऑपरेटर को फॉलो करेगा, ठीक है, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, समझ रहे। तो इसीलिए हमने यहाँ लिख रखा है क्या, इज यूज इन एवरी मैथमेटिकल कन्वर्जन लाइक एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, ये हर जगह यूज हो। अब सवाल है सर ऐसा आप क्यों पढ़ा रहे हैं, मैथमेटिक्स वाला चीज यहाँ क्यों पढ़ा रहे हैं, तुम्हारा सवाल बनेगा। देखो, तुम जब केमिस्ट्री पढ़ते हो तो केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जहां पे तुम्हें बहुत सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, ठीक है। अब उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में एक्यूरेट आंसर लाने के लिए तुम्हें मैथमेटिकल ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा, बात समझ रहे हो। इसीलिए हम इस मैथमेटिकल कन्वर्जन को आपको साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब बेसिक चीज है, जैसे बता रहे हैं तो उसको वैसे ही पढ़ो, ठीक है, सोचना मत ज्यादा, ऐसा नहीं सर स्किप कर देते हैं, स्किप कुछ मत करना, ठीक है। जो जरूरी चीज है, ठीक है, वो सारा चीज तुमको बता रहे हैं, इसलिए कहीं जाने की जरूरत बाद में नहीं पड़े, इसलिए अभी बैठ के आराम से लेक्चर देखो और नोट करो, ठीक है। देखो हमने क्या लिखा कि सर साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में अगर कोई नंबर दिया रहे तो क्या करोगे। अभी देखो, अभी हमने एक एग्जांपल लिया था कि 2 गुने 10 का पावर 4 है। देखो अगर ये एडिशन के फॉर्म में हो, एडिशन के फॉर्म में हो, तो जो पावर वाला टर्म है, जैसे 10 का पावर 4 4 है, जो कॉमन होता है उसको हमेशा बाहर किया जाता है, ठीक है, बात समझ रहे। तो 10 का पावर 4 को तुम हमेशा बाहर कर लो, ठीक है। अब जो बचा उसको क्या करेंगे सर, अंदर कर लेंगे, ठीक है। जो रेस्ट बचा उसको क्या करेंगे सर, अंदर ले लेंगे, कहां पे, एज एडिशन के फॉर्म में। देखो 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4 गुने 10 का पावर क्या 4। क्लियर है, बोलो, है ना, मतलब 2 + 2 4 गुने 10 का पावर 4।
यहाँ पे हुआ क्या, जो सेम वैल्यू था, सेम पावर वाला जो एक्सपोनेंट था, उसको एज अ कॉमन लेकर के बाहर ले गए, और जो डिफरेंट है उसको क्या करें, हम लोग कॉमन लेकर के ऐड कर, जैसे बना क्या 4 × 10⁴। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे, ठीक है। तो वही बात हमने देखा कि फर्स्ट द नंबर आर रिटेन इन सच अ वे दैट दे हैव सेम एक्सपोनेंट। सबसे पहला जो पावर वाला टर्म है उसको हम सेम नंबर पे लाएंगे, मतलब पावर किसी का 3 है, दूसरे का 2 है, तो दोनों का या तो 3 3 करो या तो दोनों का 2 2 करो। अब एग्जांपल देंगे तो ये बात क्लियर हो जाएगी। आगे, द कोफिशिएंट आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड एज केस मे बी। अब कोफिशिएंट या तो ऐड हो सकता है या तो सब्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है, दो तरह का कंडीशन बनेगा। जैसे एग्जांपल देखो, एडिशन के केस में एक नंबर लिया है 6.625 × 10⁴ एंड 8.95 × 10⁻3। देखो ये दो नंबर को क्या जोड़ना है, कैसे जोड़ोगे सर, हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाएगा सर, यहाँ पे 6.625 जो है और ये 8.95, यहाँ पे तो पॉइंट सेम है, पावर डिफरेंट है, 10⁴ है, 10⁻3 है, जोड़ने में तो दिक्कत होगा सर। तो अभी हमने क्या कहा कि एक्सपोनेंट को सेम करो, एक्सपोनेंट सेम मतलब यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 करो, या यहाँ पर 3 है तो यहाँ पे भी 3 करो। तो हम क्या करते हैं, इसको 4 कर देते हैं। 4 करेंगे तो क्या, इस पॉइंट को आगे लाओगे, पॉइंट आगे आएगा तो पावर इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है 0.895 × 10⁻, कितना 4, अभी 10⁻4, यहाँ भी 10⁻4, दोनों क्या हो जाएगा 10⁻4 10⁻4 हो जाएगा, ठीक है। ऐड कर देंगे क्या 6.25 प्लस 0.895, दोनों को जोड़ें क्या 7.545 × 10⁻4। क्लियर है, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो बोलता है सिंस वी हैव टू चेंज बोथ वैल्यूज टू सेम एक्सपोनेंट, हम लोग को जोड़ने से पहले क्या करना पड़ेगा सर, जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसको सेम एक्सपोनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, बात समझ रहे हो। चलो आसान एक दो और क्वेश्चन आपको देते हैं ताकि आपका जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। देखो एक क्वेश्चन समझ में आया, चलो मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करने देता हूं, ठीक है। लिखो, कॉपी में मेरे साथ लिखो, वैल्यू लिखो 7.85 × 10⁻4 प्लस क्या 86.54 × 10⁻3। देखो ये दो वैल्यू है अलग अलग, दोनों को पहले ब्रैकेट में क्लोज करो। अब ये सिंबल किसका सर, एडिशन का, तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले पावर को सेम करेंगे, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 करना पड़ेगा। 4 करने के लिए 86.54 को हम पॉइंट आगे ले आते हैं, देखो 7.85 × 10⁻4 प्लस 8.654 × 10⁻, कितना 4। क्लियर है। अब पावर पावर सेम हो गया तो पावर इज कॉमन, कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा सर 7.85 प्लस 8.654 गुने 10⁻, कितना 4। अब देखो यहाँ पे क्या सर, यहाँ भी 3 अंक है, पॉइंट के बाद यहाँ भी 3 अंक, तो कुछ नहीं अपने से 0 पुट कर सकते हैं। देखो जोड़ दो 0 और 4, 4 5 5 10 का 0 बाकी में 1 8 और 6 कितना हो गया 14 और 1 15 का 5 बचा 1 8 और 7 15 1 16 16.505 504 में 10⁻4। बोलो इसको जोड़ने में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलिए कोई दिक्कत तो नहीं ना है, इतना छोटा सा एडिशन था, है ना। हाँ अब हम कुछ होमवर्क दे देते हैं ऐसे ही जिसको तुम लोग खुद से ट्राई करो, ठीक है। देखो कोई टफ चीज नहीं है, बस खुद से ट्राई करना, हम 2 होमवर्क देते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट तीसरा लिखो 6.78 10⁻7 प्लस 0.568 × 10⁻, कितना 6। जोड़ देना इसको, होमवर्क है तुम्हारा HW। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 0.267 × 10⁻4 प्लस 3.56 × 10⁻, कितना 10⁻, चलो 3 कर देते हैं, ठीक है। ये 2 होमवर्क है, इसको बनाना है, ये एडिशन का होमवर्क है, ठीक है।
वैसे ही जैसे हम एडिशन बता रहे हैं, वैसे ही आपको हम एक सब्ट्रैक्शन का भी बताते हैं। सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव वाला। देखो क्या होता है घटाव वाला। देखो अगर हम सब्ट्रैक्शन का ले लें, जैसे ठीक है, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। देखो 5.7 गुने 10 का पावर 2 माइनस कितना 3.76 गुने 10 का पावर कितना 2। देखो ये घटाव है, घटाव है क्या, पावर सेम वाला कॉमन निकालो। देखो 5.7 माइनस 3.76, ठीक है। यहां भी 76 करो, गुने कितना 10 का पावर 2 कितना आएगा सर 2.00 गुने 10 का पावर कितना 2। क्लियर है ना। ये बन गया, सब्ट्रैक्शन घटा हो गया, पावर सेम था निकल गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है सर, दूसरा है 5.76 गुने 10 का पावर 2 माइनस 3.2 गुने 10 का पावर कितना 2। देखो यहाँ पे क्या पावर सेम कॉमन ले लो, 5.76 माइनस 3.2 गुने 10 का पावर 2 कितना आएगा सर यहाँ पे आएगा हमारे पास, जीरो पुट कर दो यहाँ पे, 7 6 में 2 चला जाएगा, कितना बचेगा 5 6 2.56 गुने 10 का पावर कितना, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है, बात समझ रहे हैं। उसी तरह हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं सर। देखो और एग्जांपल है क्या 7.56 गुने 10 का पावर कितना 3 माइनस 0.254 गुने 10 का पावर 4। देखो वैल्यू डिफरेंट हो गया, यहाँ पावर अलग यहाँ पावर अलग, तो पावर को पहले सेम करना है। कैसे होगा सर, देखो 7.56 गुने 10 का पावर 3 करो, अब यहाँ पावर घटाना है, पॉइंट आगे आ जाएगा 2.54, ठीक है, गुने 10 का पावर कितना 3। बोलिए 10 का पावर 3 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मुझे समझने में कोई दिक्कत है कि नहीं को, एडिशन सब्ट्रैक्शन समझने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें भी कुछ HW दे दे, चलो HW कुछ नहीं दे रहा, ठीक है, होमवर्क। HW क्या सर, देखो चलो क्वेश्चन है 8.96 गुने 10 का पावर 5, ठीक है। ठीक है 9.620 गुने 10 का पावर कितना 4 माइनस 5.421 गुने 10 का पावर कितना 4। चलो ये क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिए, ठीक है, ये क्वेश्चन है होमवर्क, इसको खुद से बना लीजिएगा। क्लियर है। अब आगे बोलो सर, आगे क्या है, आगे यहाँ पे कुछ और है, देखो ध्यान से। आगे बोलता है क्या मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। अभी सब्ट्रैक्शन और एडिशन बताएं, अब बता रहे आपको हम क्या मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में क्या होता है, देखो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में एक बार पावर ऐड होगा। देखो बोलता है क्या दिस टू ऑपरेशन फॉलो द सेम रूल विच आर देयर एक्सपोनेंट नंबर। देखो हम कुछ लिख दे रहे हैं, ध्यान से
मल्टीप्लीकेशन, जब भी दो नंबर ऐड करोगे 10 का पावर n गुने 10 का पावर n, ठीक है, तो हमेशा क्या होगा 10 का पावर n प्लस n, ठीक है, ये सुनेगा, ये मल्टीप्लीकेशन। दूसरा डिवीजन में क्या, अगर 10 का पावर n है डिवाइड 10 का पावर, यहां भी n है तो 10 का पावर हो जाएगा 10/10 पावर में n माइनस n, ठीक है, तो डिवीजन में पावर हमेशा घटेगा और मल्टीप्लिकेशन में पावर हमेशा जुड़ेगा। ये दो बात का हमेशा हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया गया है क्या कि 5.6 गुने 10 का पावर 5, 6.9 गुने 10 का पावर 8। देखो यहाँ पे अब एक्सपोनेंट सेम करने का कोई जिक्र नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। अगर बेस सेम है तो तुम कॉमन निकाल सकते हो और पावर को ऐड कर सकते हो। देखो यहाँ पे 10 सेम, तो 10 बाहर निकाला गया और पावर 5 और 8 को जोड़ दिया गया n प्लस n, और ये 5.6 और 6.9 को एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया गया, कितना 38.64। अब इस पावर यहाँ 10 का पावर 13, अब ये एक्सपोनेंट को आगे लाएगा डेसिमल को 3.864, 10 का पावर कितना हो गया 40। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। वैसा एक और एग्जांपल अगर हम बताएं, देखो सेकंड एग्जांपल, अगर कहीं दे दें हम क्या 9.8 गुने 10 का पावर कितना -2, माइनस क्या माइनस नहीं मल्टीप्लाई 2.5 गुने 10 का पावर कितना -6। अब देखो ये बेस सेम पावर ऐड, रेस्ट क्या 9.8 गुने 2.5 गुने कितना 10 का पावर -2 प्लस -6, कितना आ जाएगा यहाँ पे 9.8 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना 9 दूना 18, लगभग डबल के आसपास आ जाएगा 24.50 गुने 10 का पावर कितना -8। क्लियर है, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ठीक है, ठीक है, आगे चलो क्या सर, अगर कोई दे दे, आप देखो ये मल्टीप्लिकेशन का काम हो गया, मल्टीप्लिकेशन समझ गए, इसका भी HW लिख देना, ठीक है। देखो 2.56 गुने 10 का पावर 4 गुने क्या 3.58 गुने 10 का पावर 6। क्लियर है। फोर्थ नंबर क्या 8.50 10 का पावर 3 गुने क्या 3.56 गुने 10 का पावर कितना 5। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट आता है डिवीजन। डिवीजन कैसे लेंगे, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, डिवीजन। तो जितना बताएं पहले वीडियो को मेरे साथ लिखते जाना, ठीक है। तो वीडियो देखो, जैसे हम आगे बढ़े ना, वीडियो को पॉज करने का ऑप्शन तुम्हारे पास है, तुम वीडियो को वहीं पे पॉज करो और चीजों को लिखते जाओ, ठीक है। ऐसे मैं बोलते वक्त भी इतना टाइमिंग देता हूं कि तुम कॉपी में साथ साथ लिख सकते हो, ठीक है, बात समझ रहे हो ना। तो मैं हमेशा कहूंगा कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं जब बता रहा हूँ, तो कोशिश करना कि मेरे बताते बताते ही चीजों को लिखते चले जाओ, समझते हुए। तीनों एक साथ तुम्हारा कोऑर्डिनेट करना चाहिए, ब्रेन भी, आई भी और हैंड। अगर ये तीनों कोऑर्डिनेट है मेरे क्लास में तो तुम जहां से बैठ के देख रहे हो वही तुम्हारा क्लास हुआ। ऐसा नहीं सर हम क्लास में कहाँ बैठे, देखो तुम्हारा क्लास वही है, जहां हम हैं जहां तुम है, क्लासरूम वही है। इसलिए जहां भी पढ़ाई करो आसपास वाले को भगा देना, डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो। आराम से शांति से बैठो, पेपर पे नोट्स पानी बोतल लेकर के बैठो, एकदम आराम से पढ़ो, ठीक है।
पढ़ाई के वक्त कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। फोन में फालतू का नोटिफिकेशन, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, चैटबुक का, स्नैपचैट का, सब ऑफ। केवल मेरा लेक्चर, समझ रहे हो? चलो आगे। आगे क्या सर अभी बताया हमने कि मल्टीप्लीकेशन के बाद आता है डिवीजन। डिवीजन क्या है देखो, भागा। डिवीजन में क्या होता है, अभी हमने बताया था कि अगर 10 का पावर x है भागा 10 का पावर y है तो बेस सेम रहेगा, तो पावर क्या होता है x माइनस वाई। ठीक है, यही फंडा को याद, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे क्वेश्चन है क्या, 2.7 गुने 10 का पावर कितना -3 भागा 5.5 गुने 10 का पावर कितना 4। ठीक है, क्लियर है? अब देखो सर क्या है यहाँ पे, है यहाँ पे 2.7 भागा 5.5 गुने 4। ठीक है, समझ रहे हैं? ये 2.5 और 5.5 को भागा देंगे तो क्या आएगा सर, 0.4909 गुने 10 का पावर कितना आ जाएगा -4 -3 ऊपर जाएगा तो क्या 4 माइनस में 7 हो जाएगा 0.4909। ठीक है, 4.909 में 10 का पावर -8। बोलो क्लियर है ना? दूसरा क्या, 6.60 गुने 10 का पावर कितना 4। ठीक है, भागा क्या 2.20 गुने 10 का पावर कितना, यहां भी 3 मान लो। ठीक है, क्या होगा सर देखो, 6.60 भागा 2.20 गुने 10 का पावर 4 -3, क्या होगा यहाँ पे काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 3.0 गुने 10 का पावर कितना 1, ये इसका वैल्यू हो गया। क्लियर है? चलो, तो ये हो गया हमारे पास डिवाइड का। ठीक है, क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन डिवीजन साइंटिफिक नोटेशन में समझ में आ गया सबको, है ना? चलो अब आगे क्या सर, यहाँ पे आगे क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, एक्सप्रेस दी फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन मतलब वैल्यू के फॉर्म में। देखो यहाँ पे अगर हम 0.0 खुद से पुट करें क्या होगा सर, अगर कोई इसको 1.86 लिख दे गुने 10 का पावर कितना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 10 का पावर कितना 5। ठीक है, 1.86 गुने 10 का पावर 5। दूसरा क्या है, पॉइंट आगे बढ़ा 4.007 गुने 10 का पावर कितना 3। नीचे क्या है, ये 6.8 गुने 10 का पावर कितना 1 2 3 -3। 700 में क्या सर, 7.0 गुने 10 का पावर कितना आगे आ रहा है 2, तो 2 प्लस। ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन में क्या बता, पॉइंट अगर आगे की तरफ जाएगा तो वैल्यू पॉजिटिव, पॉइंट अगर पीछे की तरफ जाएगा तो वैल्यू नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे क्या 7.05, इसको वैसे ही छोड़ दो, इसमें कोई बदलाव नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट एक अंक के बाद डेसिमल के बाद इसको साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखा नहीं जाता। ठीक है, 7.005
4 2 को तुम हटा सकते हो क्योंकि पॉइंट के बाद बहुत छोटा वैल्यू है, तो सिर्फ ऐसे लिख सकते हो 7.0। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये लिखो, ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, बात समझ रहे मेरी? चलो अब आगे बढ़ते हैं। सर आगे क्या क्वेश्चन है? देखो आगे हमने लिया हुआ सिग्निफिकेंट फिगर। देखो अभी हमने पढ़ा साइंटिफिक नोटेशन, अब पढ़ना सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? एक्चुअली में अगर कोई हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए, सॉल्व करने के बाद अगर कोई अलग अलग वैल्यू, मतलब 2 3 कोई सॉल्व किया, 2 अलग अलग वैल्यू आ गया, तो अब सवाल है सर किसका वैल्यू को हम एक्यूरेट मानेंगे? तो एक्यूरेट वैल्यू को मानने के लिए हमने सिग्निफिकेंट नंबर डिसाइड किया कि इतना डिजिट तक वैल्यू सही है, इसके बाद वाला वैल्यू हम लोग कंसीडर नहीं करें। बात समझ रहे हो? जैसे मान लो क्या 7.569840। अब सवाल है सर इतना लंबा वैल्यू है, कितना कंसीडर करेंगे? तो हार्डली पॉइंट के बाद 3 अंक कंसीडर करेंगे, 7.569। अब सवाल है सर कितना? देखो ये 9 के 6 के बाद जो 9 है वो क्या सर 5 से बड़ा है, तो सिग्निफिकेंट फिगर कहता है क्या कि इसका वैल्यू को बढ़ा दो। राउंडिंग फिगर बोलता है क्या, इसको 6 9 को 7.57 के फॉर्म में लिखो। आप समझ रहे हो? मतलब एक तरह से कोई भी जो नंबर आएगा, ठीक है, उसको क्या करना है? प्रिसाइज करना है या तो एक्यूरेट करना है। प्रिसाइज का मतलब है कि जो वैल्यू है उसके आसपास, और एक्यूरेट का मतलब है एग्जैक्ट वैल्यू, जो चाहिए वही, उसके अलावा इधर उधर कुछ नहीं। समझ रहे हो? देखो बोलता सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? बोलता सिग्निफिकेंट फिगर आर मीनिंगफुल डिजिट विच आर नॉन विथ सर्टेनिटी, जिसको हम सर्टेनिटी के साथ जानते हैं इन जनरल एक्सपेरिमेंट और मेजरमेंट, कोई भी जनरल एक्सपेरिमेंट में, एक्सपेरिमेंटल वे से या मेजरमेंट करके। ठीक है, समझ रहे हो? बोलता आगे क्या? बोलता आगे यहाँ पे क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर का क्या इंपॉर्टेंस है? बोलता द अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, द अनसर्टेनिटी इन द एक्सपेरिमेंटल और कैलकुलेटेड वैल्यू आर इंडिकेटेड बाय सिग्निफिकेंट फिगर। बोलता अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी का मतलब होता अनिश्चितता, जो गलतियां आ जाए, समझ रहे, जो वैल्यू में गलतियां आ जाए उसको बोलता है क्या? द अनसर्टेनिटी इन एक्सपेरिमेंट। देखो एक्सपेरिमेंट किए तो कोई अलग वैल्यू आया, एक्सपेरिमेंट करके आया 0.00786, वही कैलकुलेट किए तो वैल्यू आ गया 0.0076। अब दोनों के बीच डिफरेंस आ गया, तो बोलता है इसी डिफरेंस को दूर करने के लिए सिग्निफिकेंट फिगर खोजा गया कि कितना अंक तक काउंट करोगे, तो बोलेगा क्या कि इधर से 3 अंक काउंट करेंगे, इधर से 4 अंक काउंट करेंगे। तो समझ रहे हो सिग्निफिकेंट फिगर क्यों लिया गया? क्योंकि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कई बार डिफरेंट आ रहा था और कैलकुलेटेड वैल्यू कई बार डिफरेंट आ रहा था, तो दोनों वैल्यू को सेम करने के लिए सिग्निफिकेंट फिगर का यूज किया जाता है। ठीक है, और ये सिग्निफिकेंट फिगर जो है तुम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो और फिजिक्स का भी पहला चैप्टर जो यूनिट एंड डायमेंशन वहां भी पढ़ते हो। ठीक है, देखो जैसे हमने यहाँ लिखा है एक्यूरेट और प्रिसीजन का मतलब क्या है कि जो तीर चलाया गया है एकदम सीधा एम पे लगे, मतलब जो चाहिए वही एकदम सही सही जगह पे लगे, तो एकदम एक्यूरेट। ठीक है, बोलता है यहाँ पे क्या, जो चाहिए अगर उसके आसपास हम पहुंच गए तो उसको बोलेंगे प्रीसाइज। क्या है नंबर सर? प्रीसाइज, लेकिन एक्यूरेट नहीं है। लेकिन अगर जो चाहिए था उससे बहुत दूर है तो वैल्यू ना तो एक्यूरेट है ना ही प्रीसाइज। और इस पिक्चर को हम एनिमेटेड फोटो में दिखा रहे हैं ताकि कोई भी बच्चा इसको समझ सके। क्लियर है? चलो जल्दी से इसको नोट करो, और ये फिगर ड्रॉ करता तो कर लो, बहुत अच्छी बात है, वरना नहीं कर पाओगे तो कोई दिक्कत। ठीक है, बढ़े आगे, नोट कर लिए, आगे चल। आगे क्या है सर? आगे यहाँ बोलता है क्या कि इफ द ट्रू वैल्यू 2.00 ग्राम, ठीक है, यदि एक सब्सटेंस है जिसका वैल्यू क्या 2 ग्राम है। अब यहाँ पे 3 अलग अलग स्टूडेंट है, एक ए है, एक बी है, एक सी है। ठीक है, ए स्टूडेंट जो है ये बोलता है कि जो हम मापे अगर सर, मतलब मान लो क्या एक सब्सटेंस है, ठीक है, इस सब्सटेंस को
का एग्जैक्ट वैल्यू 2 ग्राम ऑलरेडी है। अब हम ए नाम के विद्यार्थी को मापने दिए, तो इसका बोला इसका वजन सर 1.95 ग्राम से 1.93 ग्राम के बीच ये वेरी कर रहा है। मतलब कभी 1.95 आ रहा है, कभी 1.94 आ रहा है, कभी 1.93 आ रहा है। सही वैल्यू नहीं, आगे पीछे वैल्यू हो रहा है। वहीं अगर हम बी नाम के स्टूडेंट को दिए तो बोलता सर एक बार मेरा 1.94 आया और दूसरा बार मेजर किया तो 2.05 ग्राम आ गया, बढ़ गया। वहीं सी वाला क्या है, सी वाला बोल रहा है कि सर मेरा जो वैल्यू है 2.01 आ रहा है, तो एक बार 1.9, यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू के आसपास कौन विद्यार्थी सही सही पहुंचाया है, सी। तो सी के वैल्यू को कंसीडर करेंगे, ए और बी के वैल्यू को कंसीडर नहीं करें। ठीक है, बता फ्रॉम दीज थ्री विच इज एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। तुमसे पूछ रहा है कि बताओ ये तीनों में कौन प्रिसाइज और एक्यूरेट के आसपास है। तो बोलेंगे सर जो विद्यार्थी सी था वो प्रिसाइज और एक्यूरेट के आसपास है। बात समझ रहे हो, क्लियर है ना? चलो इसको नोट करो जल्दी से। आगे देखो सर, आगे क्या है, आगे हमने लिखा है क्या कि इन 285 सेंटीमीटर देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर। 285 सेंटीमीटर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है सर, 3। देखो सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब होता है जो नंबर ऑफ डिजिट लेना है, कहां से कहां तक। इसमें कितना डिजिट काउंट करेंगे, 3। ठीक है, तो 3 हो जाएगा। क्लियर है? अगर होता 562 किलोमीटर तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना, 3। अगर कोई लिखता है क्या 8648 kg, इसका सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये चारों डिजिट को काउंट करना है, कोई भी डिजिट को छोड़ना नहीं है। इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर 4। मतलब एक तरह से समझो सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो नंबर ऑफ डिजिट काउंट करता है कि कितना डिजिट तक वैल्यू हम लोग को काउंट करना है, कितना डिजिट तक वैल्यू को रखना है। बात समझ रही है मेरी? बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो आगे बढ़ो, आगे क्या है सर, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या है सर, आगे यहाँ पे है रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब कौन कौन सा रूल लगाएंगे ताकि सिग्निफिकेंट फिगर को हम फाइंड आउट कर सके। बोलता है एक, जीरो प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। देखो बोलता है क्या, पहला जीरो प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। Example 0.03 has one significant figure and 0.052 has two significant figure। ठीक है, बोलता है यहाँ पे क्या, जीरो प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, देखो अगर वैल्यू जीरो पहले लग जाए, जीरो पहले लग जाए, ठीक है, बोलता जीरो प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, जीरो नॉन जीरो, देखो यहाँ पे देखो 0.00568 ये नॉन जीरो, ये क्या है सर, नॉन जीरो का मतलब जो जीरो नहीं है, और ये सब क्या जीरो। तो क्या कहा, क्या रहा है, कह रहा है यहाँ पे ये कि जो नॉन जीरो डिजिट है उसको नॉट सिग्निफिकेंट, जो पहले जीरो लगा होगा वही, मतलब केवल नॉन जीरो होता है यहाँ पे क्या, जीरो प्रीसीडिंग टू नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब नॉन जीरो डिजिट से पहले जो जीरो होगा वो सिग्निफिकेंट नहीं कहलाएगा। यानी कि इस केस में जो सिग्निफिकेंट है वो कितना है, 3। इस केस में कितना है, 1। 0.052 में कितना है, 2। देखो एग्जांपल हम नीचे लिखते हैं, ठीक है, 0.00528 पहला, दूसरा क्या 0.7692 जीरो, तीसरा 0.0567, ठीक है, चौथा 8.0592, ठीक है। देखो ये काउंट नहीं होगा, काउंट कौन होगा, ये 3। सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ यहाँ पे सर, 3। ठीक है, दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ कितना हुआ सर, 3। ठीक है,
यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ सर? 3। ठीक है, बात समझ रहे? यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ सर? यहाँ पे मतलब क्या, मतलब नॉन जीरो डिजिट से पहले जो जीरो होता है उसको कभी भी गिना नहीं जाता है। ठीक है, रूल नंबर 1 यही कह रहा है। ठीक है, अब रूल नंबर 2 देखो। रूल नंबर 2 क्या बोलता है? जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। देखो, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो जीरो होगा वो सिग्निफिकेंट, यानी टोटल सिग्निफिकेंट यहाँ पे कितना है? 4। दूसरा एग्जांपल ले लो, अगर हम लिखे 58.006, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ? बोलो कितना बताओगे? 3 और 2 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर। तीसरा, अगर कोई बोले 68.5026, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितना? पूरा नंबर होगा, फर्स्ट लास्ट नॉन जीरो है तो। अरे मतलब देखो, एक तरह से एरो चलाओ, इधर से एक भी गुब्बारा फूटा नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इधर चलाओ कितना, एक तीर चलाओगे गुब्बारा फूट गया। ठीक है, अभी देखो इसको ट्रिक से बताते हैं, शॉर्ट में सब खत्म हो जाएगा। देखो अभी जितना बता रहे रूल समझो, एक ट्रिक बताएंगे लास्ट में। यहाँ पे कितना हुआ? 4 और 2 6 सिग्निफिकेंट फिगर। वैसे ही नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि जीरो एट द एंड राइट ऑफ द नंबर आर सिग्निफिकेंट। अगर जीरो डेसिमल के बाद एक डिजिट है और उसके बाद अगर जीरो लगा हुआ है तो काउंट होगा, उसको कभी भी कंसीडर, हमेशा कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे 0.200 ग्राम, सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? 3। दूसरा आ गया क्या? 0.5800, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ गया? 4। ठीक है, तीसरा 8.52800, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितना आया? सारा 3 2 5 और 1 6। बोलो कोई दिक्कत है किन्हीं को? इस पॉइंट को याद करने में किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना? ठीक है, अब आगे देखो सर, बोलता इफ ए नंबर ends in जीरो, यदि कोई नंबर जीरो से स्टार्ट हो रहा है, दैट आर नॉट टू बी राइट, ये कभी भी राइट नहीं होगा। बोलता है इफ ए नंबर ends in जीरो, यदि कोई नंबर जीरो से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से समाप्त हो रहा है, आर नॉट टू राइट, और ये राइट साइड नहीं, और ये राइट साइड नहीं है ऑफ डेसिमल, तो जीरो में और बी नॉट बी सिग्निफिकेंट, मतलब इसके पहले कोई पॉइंट नहीं। जैसे यहाँ पे ये 15 लगा हुआ है, इसके बगल में कोई डेसिमल है? कोई डेसिमल नहीं, कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है। तो इस केस में इसके सिग्निफिकेंट तुम पूरा भी ले सकते हो, कई बार 4, कहीं पे इसको 3 भी लिख सकता है, कोई इसको 2 भी लिख सकता है। 2 मतलब ये दोनों वैल्यू, जीरो को छोड़। ये स्पेशल केस होगा जब कोई बड़ा नंबर हो, उसके बगल में जीरो हो, उसके बगल में डेसिमल ना लगा हो, उस केस में, अन्यथा कंसिडर करना होगा। ठीक है, चलो ये 4 रूल है सिग्निफिकेंट फिगर का। 5वां रूल क्या कहता है कि द कंफ्यूजन कैन बी सिग्निफिकेंट बाय एक्सप्रेसिंग द नंबर इन सिग्निफिकेंट साइंटिफिक नोटेशन n इंटू 10 का पावर n, जैसे 15 गुने 10 का पावर 2, वेयर n हैज सिग्निफिकेंट फिगर। n क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, और पावर का n जो है नॉट सिग्निफिकेंट। यहाँ पे इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर कितना है सर? 2। अगर कोई बोले क्या 186 गुने 10 का पावर 4, सिग्निफिकेंट फिगर कितना है यहाँ पे? 3। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं ना? क्लियर माय पॉइंट? चलो हम कुछ अब हम आपसे कुछ हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सिग्निफिकेंट फिगर बताना। ठीक है, देखो 0.0056 सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? देखो तरीका हम बता रहे, क्या आंसर लिखो। इस समझ लो कि ये जो 0 है वो एक गुब्बारा है। ठीक है, अगर तुम इधर से तुमको तीर चलाने दिया जाए तो तीर चलाओ, एक गुब्बारा 2 गुब्बारा दोनों फूट गया, बचा कितना? केवल 2।
तो यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2। याद करने का रूल खत्म। दूसरा देखो, अगर कोई दे दे 0.0506, अब तुम इसमें गुब्बारा, इसमें तीर चलाओ, तुम पीछे से तीर चलाओगे तो केवल 0 फूटता है, 6 तो नहीं फूटेगा, लेकिन इधर से चलाओगे ये फूट जाएगा। सिग्निफिकेंट फिगर कितना? 3। बात समझ रहे हो? नेक्स्ट, अगर कोई वैल्यू ऐसे दिया हुआ है 2.506, पता, इधर से भी तीर चलाओ, इधर से भी तीर चलाओ, कोई फूटा? कोई गुब्बारा नहीं फूटा, यानी सिग्निफिकेंट फिगर कितना? 4। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन तुमसे आ सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? फोर्थ नंबर, अगर कोई आए 68.056, सिग्निफिकेंट फिगर कितना? सारा गिनो, 2 4 6। क्लियर है? बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब आगे चलते, ठीक है। आगे क्या है सर? आगे यहाँ पे बोलता है क्या? आगे क्या है सर? आगे यहाँ पे है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में। ठीक है, बोलता द रिजल्ट, बोलता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, बोलता है क्या? द रिजल्ट कैन नॉट हैव मोर डिजिट टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। बोलता है रिजल्ट कैन नॉट हैव मोर डिजिट, बोलता है रिजल्ट कैन नॉट हैव मोर डिजिट, ये और डिजिट को अपने पास नहीं रख सकता है डेसिमल पॉइंट को, then that at original number which has the least number of digit to the right of the decimal point in it। जैसे 12.11 18.0, क्या बना सर? देखो ये वैल्यू को जोड़ेंगे तो 12 प्लस 18 प्लस 0.1 क्या? 31.112। देयरफॉर आंसर क्या? आंसर यहाँ पे क्या हो? 12.11 का सिग्निफिकेंट फिगर कितना आया? 4। 18.0 का कितना आया? 3। ठीक है, और इसका कितना आया सर? इसका आया यहाँ पे, ये 0 काउंट नहीं होगा, 1 2 3 4। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट 3 अलग अलग नंबर का अलग अलग दिया हुआ है, तो तुमको सिग्निफिकेंट किसका लेना? फाइनल, फाइनल में उसका कंसीडर करेंगे जो सबसे लोवेस्ट होगा। किसका? जो लोवेस्ट होगा। इसीलिए इसको जोड़ने के बाद वैल्यू आया 13.112, तो कहां तक लिया गया? 3 तक, 31.1। ठीक है, बात समझ में आया? बोलते the result cannot have more digit to the right of the decimal point than that at original number which has the least number of digit at the right of the decimal point। यानी कि तुमको वो नंबर लेना है, मतलब समझो केवल 3 नंबर लेना है, जो लोवेस्ट डिजिट का होगा वही लेना। ठीक है, बात समझ रहे हो? आगे उसी तरह बोला है क्या? मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में बोलता है इन दिस ऑपरेशन the result must be reported with no more significant figure as are there in the measurement with few significant figure। इसको few significant figure के इसमें मेजर कर दो, जैसे 2.5 गुने 1.25, दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा सर? 3.125। ठीक है, जहां सिग्निफिकेंट फिगर देखो, इसका क्या है? 2, इसका कितना है? 3। तो बताओ सिग्निफिकेंट फिगर लोवेस्ट वाला कौन है? 2 वाला। जो नंबर लेंगे लोवेस्ट का, 3.1 इज द आंसर, 3.1 इज द आंसर। ठीक है, बोलता इन दिस ऑपरेशन द रिजल्ट मस्ट बी रिपोर्टेड विथ नो मोर सिग्निफिकेंट फिगर एज आर देयर इन मेजरमेंट विथ फ्यू सिग्निफिकेंट फिगर। बोलता सिंस 2.5 हैज 2 सिग्निफिकेंट फिगर द रिजल्ट शुड नॉट हैव मोर देन 2 सिग्निफिकेंट फिगर। इसका रिजल्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर से ज्यादा नहीं हो सकता है। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, आगे देखो, बोलता है क्या? द डिजिट ऑन द एक्सट्रीम राइट साइड, मतलब राइट साइड जो सबसे ज्यादा डिजिट होता है ना, देखो राउंडिंग इन, बोलता है रूल्स इन राउंडिंग द, देखो राइट साइड जो नंबर पॉइंट के बाद जाता है उसको राउंड अप करना पड़ता है, राउंड फिगर में लिखना पड़ता है। ठीक है, वही बोलता है क्या? द डिजिट ऑन द एक्सट्रीम राइट दैट इज लास्ट डिजिट ऑफ नंबर में भी क्या हमेशा रिमूव किया जाता है इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव इन इज मोर देन 5। यदि 5 से ज्यादा हो तो इसको हम लोग रिमूव कर देंगे। ठीक है, बोलता है रिमूव इज मोर देन 5
द प्रीसीडिंग नंबर इज इंक्रीज बाय 1, इसको क्या करेंगे, एक से बढ़ा देंगे। जैसे देखो 1.386, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर एक्चुअल में 4 है, राउंड फिगर करेंगे तो जो 2 अंक के बाद जो तीसरा डिजिट है वो 5 से क्या है, बड़ा है। 8 जो है वो ग्रेटर देन 5 है। इस केस में 8 में एक ऐड कर देंगे, बचेगा क्या, 9। यहां लिख देंगे 1.39, ये इसका राउंड फिगर नंबर, ठीक है। ऐसे देखो एग्जांपल में 7.528, ठीक है। तो 2 के बाद जो 8 5 से बड़ा है, यहां इसको लिख सकते हैं क्या, 7.5, ठीक है। अगर कोई लिखे क्या 89.267, 89 पॉइंट क्या हो जाएगा, 28। क्लियर है, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बोलिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आगे देखो, बोलता है इफ द डिजिट टू बी रिमूव, यदि डिजिट को क्या किया जाए, रिमूव किया जाए। बोलता है इफ द डिजिट टू बी रिमूव इज लेस देन 5, अगर 5 से छोटा है तो इसको रिमूव कर देंगे। द प्रीसीडिंग नंबर इज नॉट चेंज, तो प्रीसीडिंग नंबर क्या होता है, कभी भी चेंज होता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इफ 6.35 इज टू बी राउंडेड, देखो बोलता है इफ डिजिट टू बी रिमूव लेस देन 5, अगर ये 5 से छोटा होगा इसको रिमूव कर देते हैं। द प्रीसीडिंग नंबर इज नॉट चेंज, उस केस में प्रीसीडिंग नंबर में कोई तरह का बदलाव होता नहीं। देखो 4.334, ये 4 क्या है, 5 से छोटा है, तो बगल वाला में कोई बदलाव ना करके 4.33 ही लिख देंगे। क्लियर है, चलो 6.35 क्या है, बड़ा नहीं है, उसको क्या किया गया, देखो इसको 6.3 ही रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बोलता है यहाँ पे क्या, सॉरी 5 हो या 5 से ज्यादा, उसको बढ़ा देंगे 6.4 कर देंगे, ठीक है। देखो क्या किया गया है, 6.35 बढ़ा गया, 6.4 किया गया। बोलता है इफ डिजिट टू बी रिमूव इज 5, देन प्रीसीडिंग नंबर इज नॉट चेंज इफ एन इवन नंबर बट इफ इट इज इंक्रीज बाय 1, यदि एक हो, यहाँ पे एक नंबर क्या करेंगे सर, बढ़ा देंगे, ठीक है। समझ रहे, बोलता है क्या, it is an even number but if it is increased by 1 then it is an odd number, ठीक है। मतलब एक बढ़ाने से सामने वाला क्या हो जाएगा, 3 है तो इवन बन गया 4, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, यहाँ बोला एक्सप्रेस दी फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन मतलब इसको छोटा करो। देखो 607 है, 7 के बगल में 8 है, तो 8 में क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे, यानी क्या होगा सर 5.608। नेक्स्ट वाला क्या सर 9 के बगल में 3 क्या छोटा है 5 से, तो 32 पॉइंट हो जाएगा क्या 39, ठीक है। समझ रहे, नेक्स्ट क्या है, देखो 5.608, द फिफ्थ डिजिट 8 इज ग्रेटर देन 5, तो एक बढ़ाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट 39 में क्या, तो द 2 डिजिट इज ड्रॉप एंड सिंस इट इज लेस देन 5, ये 5 से क्या छोटा है, इसलिए जैसे था वैसे ही लिख दिया। क्लियर है। नेक्स्ट बोलता व्हाट इज द सम ऑफ 2.38, देखो 2.368 डिवाइड बाय 1.02, जोड़ दो, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 4, यहाँ पे कितना है 3, जोड़ोगे कितना आएगा, 8 का 8 वैसे ही रहेगा, 6 6 2 8 और 3 0 2 1 3, कितना लेंगे लोएस्ट 3 अंक, तो 3.38 के आसपास, ठीक है। समझ रहे 3.38 kg, मतलब लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर को ही हमेशा लिया जाता है। देखो 2.386 1.02 kg होता है सम ऑफ राउंडेड अप टू 2 डेसिमल, हमेशा क्या 2 डेसिमल में लेंगे, इसको राउंड अप 38 को राउंड अप कर दिए क्या हो जाएगा 39। अरे यहाँ पे जो 8 है ना, 8 5 से बड़ा है, इसका राउंड फिगर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको राउंड फिगर में अगर लिखना होगा तो लिख देंगे 3.39 kg, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर, इसको होमवर्क है, बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा डेफिनेशन को, साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखना है, पावर को
घटा के यहाँ पे लाएंगे, इसका पावर को बढ़ा के यहाँ लाएंगे, ठीक है, इसके पावर को यहाँ पे बढ़ा के लाएंगे, ठीक है, इसके पावर को बढ़ा के लाएंगे, इसके पावर को ऐसे ही रखेंगे, बस चेंज कर, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन है राउंड फिगर का, सिग्निफिकेंट फिगर का, ठीक है। और ये तीनों क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का है। अभी जितना बताएं वो सारा डेटा को यूज कीजिएगा अच्छे से, ठीक है, और ये सारा क्वेश्चन आपसे बन जाए। बात समझ रहे हैं मेरी? और एनसीईआरटी बुक को एक बार लाइन बाय लाइन पढ़िएगा तो और ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी हो जाएगा, ठीक है। समझ गए मेरी बातों को? चलिए, इन सभी बातों के साथ आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे इसके बाद दूसरे क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय, हैप्पी लर्निंग।